लेबानन को बेहतरीन तरीके से पेनाल्टीज में हराने के बाद अब सवाल दोस्तों यही है, क्या इंडिया फाइनली पॉट 2 में अपना जगह क्लैरिफाई कर चुके हैं? क्या इंडिया एशिया के टॉप 18 टीमों के बीच शुमार हो गए हैं? दोस्तों, क्या इस इंडियन टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पॉट 2 में रहने की वजह से एक आसान सा ग्रुप मिलने वाले है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज के वीडियो में मैं हूँ होस्ट पार्था। तो आइए वीडियो को देखते हैं। So first of all guys, there is one thing I need to clarify you guys. दोस्तों, pots and seedings are important in some situation, लेकिन अगर हमें एशिया के बेस्ट होना है, अगर हमें वर्ल्ड कप तक पहुंचना है, we have to think beyond these pots and seedings because eventually if we have to be the best, we have to defeat the best. जी हाँ, आपको पॉट 2 में जगह मिलने से एक आसान सा ग्रुप तो मिल जाएंगे, लेकिन when you arrive at the biggest stages, when you are against ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान at the AFC एशियन कप, आपको वहाँ पे जज्बा दिखा के जीतना पड़ेगा। So definitely पॉट 2 FIFA ranking are baseless things. Yes, they are important in some aspects, लेकिन उनको अब इतना भी importance मत दीजिए। फिर भी guys, if you talk about the reality, पॉट 2 में अभी भी इंडिया का जगह कंफर्म नहीं है और इसके पीछे FIFA रैंकिंग के टॉपसी टर्बी रूल्स को ही मैं ब्लेम देना चाहूंगा। अब गाइस, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो बातचीत चल रहा है FIFA सीडिंग्स या पॉट्स को लेकर, इन सब का शुरुआत ही नहीं होता अगर FIFA ने अपने लेटेस्ट रिलीज किए गए रैंकिंग में इंडिया वर्सेस लेबानन का इंटरकंटिनेंटल कप की फाइनल मैच कंसीडर किया होता। लेकिन फीफा ने उस मैच के रैंकिंग कैलकुलेट क्यों नहीं किए और आगे भी क्यों नहीं करेंगे, इसका लॉजिक क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, फीफा अपने तरफ से ऐसे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के विंडोज रिलीज करते हैं। मतलब फीफा अपने से साल भर के लिए ऐसे कुछ डेट्स रिलीज करते हैं जहां पर कंट्रीज फ्रेंडलीज खेल सके। अब गाइस, वैसे कंट्रीज चाहे तो साल के किसी भी दिन फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप फीफा के दिए गए इन दिनों में फ्रेंडली खेलेंगे तो आपको फीफा रैंकिंग टेबल पे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो फीफा इंटरनेशनल विंडो को आप एक तरफ से एक बोनस विंडो की तरह ले सकते हैं। तो जून महीने में 12 से 20 तारीख के बीच फीफा ने अपना इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडो रखा था, यानी इन तारीखों के बीच अगर कोई टीम मैचेस जीतते हैं या खेलते हैं तो गाइस टीम्स को ज्यादा फायदा मिलेंगे। नाउ गाइस, यहाँ पर भी फीफा का स्ट्रिक्ट रूल है, इन विंडो में कंट्रीज फीफा द्वारा सेट किए गए लिमिट में ही मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 12 से 20 जून तक डेट दिया गया तो आप हर दिन मैच रखिए और हर दिन मैच खेल के आप रैंकिंग इंप्रूव कीजिए, जहां की फीफा विंडो का गलत इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए फीफा ने ये रूल्स यहाँ पे लाए और जो 12 से 20 जून का ये फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडो था, यहाँ पे फीफा द्वारा सेट किए गए मैचेस का लिमिट थे सिर्फ 2, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे इसी विंडो में 3 मैच खेले, जहाँ पर तीसरी मैच इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल था। तो गाइस, जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप ऑर्गेनाइज किया तब फेडरेशन के जहन में इंडियन टीम को एटलीस्ट 2 मैच खिलाना था। अगर फाइनल में इंडिया नहीं भी पहुंच पाते तब भी फेडरेशन ने यहाँ पे ये एंश्योर किया था कि इंडिया एटलीस्ट 2 मैचेस तो इस विंडो में खेले। नाउ गाइस, जैसे कि इंडिया इंटरकंटिनेंटल कप के फाइनल में पहुंचे और लेबानन को फाइनल में हराया, तो गाइस फीफा ने इस मैच को फुल्ली इग्नोर किया क्योंकि ये मैच फीफा रैंकिंग नियमों के खिलाफ थे। अब गाइस, फीफा इस मैच में अपने इंटरनेशनल विंडो में मिलने वाले पॉइंट्स भी नहीं दे सकते क्योंकि ये इंडिया का तीसरा मैच होता और ना ही फीफा इस मैच में अपने इंटरनेशनल विंडो के बाहर का पॉइंट्स दे सकते हैं क्योंकि ये मैच विंडो के बाहर आयोजित नहीं किया गया था, ये मैच फीफा इंटरनेशनल विंडो के अंदर ही था। तो इसीलिए फीफा ने इस मैच को एक तरफ से अपने लेटेस्ट रिलीज रैंकिंग में इग्नोर किया और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं हुआ, किर्गिस्तान, ओमान जैसे कंट्रीज 3 मैच खेलने के कारण अपना पॉइंट्स एक्यूमुलेट नहीं कर पाए। तो गाइस, इंटरकंटिनेंटल कप के फाइनल को इग्नोर करने का रीजन यही था, इसीलिए फीफा अपने लेटेस्ट रिलीज रैंकिंग में इस मैच को कंसीडर नहीं किया। लेकिन अब बात आते हैं साफ चैंपियनशिप की और गाइस, फीफा को यहाँ पे साफ चैंपियनशिप का मैचेस कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये मैचेस इंटरनेशनल स्टेज पर आयोजित हो रहे हैं और ये मैचेस फीफा रैंकिंग पॉइंट्स के खिलाफ भी नहीं है। और इवेंचुअली इंडिया और लेबानन दोनों ही टीमों ने साफ चैंपियनशिप में अपना ग्रुप में शानदार परफॉर्मेंस पेश किया और मैचेस जीतते गए। लेबानन ने अपने ग्रुप में मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश को हराए, जिससे कि लेबानन को अपने ग्रुप के मैचेस से फुल रैंकिंग पॉइंट्स मिले। लेकिन इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान और नेपाल को जरूर हराया, लेकिन कुवैत के खिलाफ मैच ड्रॉ करने से इंडिया कुवैत के खिलाफ फीफा रैंकिंग पॉइंट्स ड्रॉप किए क्योंकि कुवैत इंडिया से रैंकिंग टेबल में काफी पीछे थे।
एग्जाम्पल के तरफ से आप कह सकते हैं अगर इंडिया बेंग ए 100th रैंक्ड कंट्री अगर अर्जेंटीना के खिलाफ मैच खेलकर ड्रॉ करेंगे तो उस मैच में अर्जेंटीना पॉइंट्स गवाएंगे और इंडिया को पॉइंट्स मिलेंगे। तो गाइज कुवैत के खिलाफ खेले गए ड्रॉ से इंडिया ने कुछ पॉइंट्स गवाए। नाउ गाइज फीफा रैंकिंग रूल्स नॉर्मल टाइम में मैच जीतने से ज्यादा अंक अलॉट करते हैं और पेनल्टीज में मैच जीतने से बहुत कम अंक अलॉट करते हैं। उसी तरह नॉर्मल टाइम में मैच हारने से ज्यादा अंक डिडक्ट होते हैं और पेनल्टीज में मैच हारने से कम अंक डिडक्ट होते हैं। कल जैसे कि इंडियन टीम ने लेबानन को पेनल्टीज में हराया तो गाइस इंडिया को उस मैच से कम अंक मिले और लेबानन ने उस मैच में कम अंक गवाए। अब गाइस इस मैच के बाद लेबानन कोई भी फ्रेंडली मैच यहाँ पर नहीं खेलने वाले हैं अगले 1-2 महीने तक। तो लेबानन के पास यही एक मौका था अपना रैंकिंग बेहतर करने का जो लेबानन नहीं कर पाए। मैचेस नहीं खेलने के वजह से अभी लेबानन आने वाले दिनों में कुछ गेन नहीं करेंगे और यहाँ पे कुछ खोएंगे भी नहीं। तो इस मैच के बाद लेबानन का टोटल पॉइंट्स होता है 1205.77। अब इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का इस मैच के बाद रैंकिंग पॉइंट्स तो जरूर लेबानन से बेहतर है लेकिन लेबानन और इंडिया के बीच के पॉइंट्स में बहुत ही नैरो डिफरेंस है। तो साफ कप के फाइनल में जब कुवैत इंडिया का सामना करेंगे तो इस मैच का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होंगे। अगर इंडिया कुवैत को हराएंगे देन वेल एंड गुड, इंडिया विल सील देयर पोजीशन इन पॉट 2। लेकिन अगर इंडिया इस मैच को हारते हैं तो इंडिया का रैंकिंग पॉइंट्स डिडक्ट होंगे और इंडिया लेबानन से पीछे चले जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे इंडिया अगर नॉर्मल टाइम में मैच हारते हैं तो गाइस डेफिनेटली इंडिया पॉट 2 के पोजीशन गवाएंगे। लेकिन मैच का रिजल्ट अगर पेनल्टीज में जाने के बाद इंडिया के खिलाफ रहते हैं तो यहाँ पे इंडिया इस मैच में पॉइंट्स तो गवाएंगे लेकिन वो इतना ज्यादा रिडक्शन नहीं होगा जिससे कि इंडियन टीम लेबानन का भी पीछे रह जाए। पेनल्टीज में मैच हारने के बावजूद इंडिया का पॉइंट्स लेबानन से बेहतर होंगे एंड इंडिया विल फिनिश अबव लेबानन। तो यहाँ पे लेबानन से बेहतर पोजीशन में फिनिश करने के लिए इंडिया को इस मैच को हर हाल में एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टीज तक ले जाना होगा। तब गाइस मैच हारने से भी इंडिया का पॉइंट्स 1207.44 होंगे जो कि इंडिया को पॉट 2 के पोजीशन कंफर्म कर देंगे। तो गाइस कुवैत मैच से पहले यही सारे सिचुएशन बिल्ड अप हो रहे हैं। कल बांग्लादेश जैसे कमजोर टीमों के खिलाफ भी कुवैत ने सिर्फ 1-0 ड्रॉ खेला। तो गाइस डेफिनेटली कुवैत को यहाँ पे इंडिया फाइनल में हरा सकते हैं और मुझे लगता है गाइस वी विल सील आवर पोजीशन इन पॉट 2 नॉट बाय लूजिंग टू कुवैत ऑन पेनल्टीज बट बाय विनिंग द साफ चैंपियनशिप। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अलविदा।